आप अच्छे से जानते हैं कि मैं तकरीबन 2-3 साल से रेगुलर पाई के ऊपर अपडेट दे रहा हूँ। जैसे जैसे पाई कॉइन मार्केट में आया तो लोगों ने समझा कि यार एमए कोई कॉइन आया है, आएगा 2-4-6 माह बाद खत्म हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, लोग इसको देखेंगे नहीं, लोग छोड़ देंगे। लेकिन फिर ऐसा पाई आया, ब्लॉकचेन आई, दुनिया की मुख्तलिफ एक्सचेंजेस इसके साथ आई और पाई के साथ एक और चीज ने जन्म लिया और वो थी जीसीवी वैल्यू। और जीसीवी वैल्यू को भी लोग बिल्कुल इसी तरह स्टार्ट में कोई अहमियत नहीं देते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी बात को मनवा के ही छोड़ा। आज एक ऐसी अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो एग्जैक्टली पाई के बारे में कही जा रही थी कि क्या पाई यूएसडीसी जैसे स्टेबल कॉइन के साथ कोलैबोरेट कर सकेगा, स्वैप कर सकेगा, क्या इसको कबूल कर लिया जाएगा, क्या मार्केट इसको जगह दे देगी, क्या इसकी कोई गारंटी देगा। बिल्कुल ऐसी ही बात अब यहाँ पे जीसीवी वैल्यू के लिए हो रही है। क्या जीसीवी वैल्यू यूएसडीसी के हिसाब से स्वैपेबल होगी कि नहीं होगी तो कब होगी, इसकी गारंटी कौन देगा, इसकी लिक्विडिटी कौन देगा, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बात स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि breakdown_bitcoin ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए डेली अपडेट लेके आता है क्रिप्टो के बारे में, बिटकॉइन के बारे में और लेटेस्ट कॉइन्स के बारे में। आई रिक्वेस्ट कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और लिंक पे क्लिक करके आपने इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप सब इस स्ट्रॉन्ग सी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आपको सबसे पहले यूएसडीसी दिखाना चाहता हूँ। रैंकिंग में आ जाती हैं, रैंकिंग में आके आप देखेंगे हमारे पास बिटकॉइन है, इथेरियम है, एक्सआरपी है, बीएनबी है और उसके बाद यूएसडीसी है। ये देखिएगा यूएसडीसी हमेशा आपको 0.9, 1.0, 1.01, 0.99 इसी की रेंज में दिखाई देगा। बाकी सारे कॉइन ऊपर ऊपर, बहुत ऊपर, नीचे 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 नीचे, बहुत नीचे, फिर एकदम ऊपर, इस तरह से आपको करते हुए दिखाई देंगे। बट यूएसडीसी आपको बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगा और ये ऐसा ही करता है। ये एक स्टेबल कॉइन है, इसको मार्केट में सबके साथ रखा जाता है, माना जाता है, तोला जाता है। तो यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि जनाब आली इस वक्त टॉप में हमारे साथ जो है वो आपको पता है कि बिटकॉइन है, इथेरियम है और ये देखें इस वक्त भी यूएसडीसी 0.9999 पे है। जैसा मैंने कहा था वैसा ही हो गया और ये हमेशा इसी ही लेवल पे रहता है। सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसका स्टेबल कॉइन में दिखाई देता है 75 बिलियन का दोस्तों, और इस वक्त 12 बिलियन की इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है और यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई 75 बिलियन की दिखाई देती है। और ये है इसका चार्ट जो कि बिल्कुल आपको फ्लैट नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है अब क्लियर आपको समझ आ गई होगी कि यूएसडीसी का यहाँ पे पर्पस क्या है। यूएसडीसी स्टेबल कॉइन क्यों समझा जाता है। ये कभी भी डाउन नहीं होता, बहुत कम ऐसा होता है कि ये डी वैल्यू हो। ये नॉर्मली दूसरों को स्टेबल करने में रखा जाता है, दूसरों को स्वैप करने के लिए रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं अपने जीसीवी की कि जीसीवी जो है वो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो इस वक्त यूएसडीसी के साथ जीसीवी का कंपैरिजन किया जा रहा है, स्वैपिंग की बात हो रही है, वो एक्चुअली है क्या। कहते हैं कि देखो ये जो पाई डीईएक्स है, पाई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और जीसीवी स्पेक्युलेशन है, व्हाट पोटेंशियल पाई टू यूएसडीसी। अब पाई का यूएसडीसी के साथ क्या कोलैबोरेशन है, अब इसके साथ हमने क्या देखना है कि यूएसडीटी, यूएसडीसी नहीं, यूएसडीटी एक्सचेंज कोड मीन्स फॉर पाई नेटवर्क। क्या हमारा जो जीसीवी है उसको इसके दरमियान जगह दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। यहाँ पे कहते हैं इफ ए जीसीवी फ्रेमवर्क establishes a structure reference value, अगर जीसीवी नेटवर्क जो है वो एक मजबूत वैल्यू रख लेता है,
मजबूत वैल्यू से मुराद ये है कि जिसकी मार्केट में जानी मानी जाती है। इसकी मिसाल ऐसे समझ लीजिए कि एक बार अफ़गानिस्तान में जब वहाँ पे वार ख़त्म हुई तो उन्होंने मुल्क चलाने के लिए कुछ कागज़ रख लिए और उन पे वो करेंसी नोट रख लेते थे कि इस पे जनाब 10 है, ये 20 है, वो लोगों को देते थे और स्टैम्प के साथ वो माने जाते थे और उसी के साथ उन्होंने मुल्क चलाया। मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दी थी कि वज़ीराबाद में जो हमारे डबल शाह साहब हुआ करते थे, लोग उनके पास आते, पैसे उनको देते, पैसे देने के बाद वो खाली पर्ची पे लिख देते, हाँ भाई फलां चौधरी 50 लाख रुपया इसको अब मिल जाएंगे 3 महीने बाद 1 करोड़ रुपया, खाली पर्ची पे दे देते थे और वो खाली पर्ची करोड़ों की हुआ करती थी। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं कि वो अगर खाली पर्ची की एक वैल्यू हो सकती है तो यहाँ पे जीसीबी की वैल्यू को कैसे तस्लीम किया जाएगा, किस रेफरेंस के साथ उसको मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। कहते हैं कि बैलेंसिंग स्ट्रक्चर वैल्यूएशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्रिंसिपल। जब कोई टोकन डिसेंट्रलाइज होता है तो वो मार्केट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। विल बी एसेंशियल टू मेंटेनिंग क्रेडिबिलिटी विद इन द ब्रॉडर क्रिप्टो इंडस्ट्री। तो भैया आपने इसको पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में लेके जाना है और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी कंसिडरेशंस हैं वो सबसे ज़रूरी है। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हिस्टोरिकली रिप्रेजेंट हाई रिस्क टारगेट विद इन क्रिप्टो सेक्टर्स। क्रिप्टो सेक्टर जितना आसान है इतना भयंकर भी है दोस्तों। आप देखो आपके इसी क्रिप्टो सेक्टर में एक वक्त में 4 ट्रिलियन का पैसा पड़ा होता था। 4 ट्रिलियन मतलब 4000 अरब डॉलर। 4000 अरब डॉलर अंदाज़ा कर ले। पाकिस्तान को अगर इस वक्त 200 अरब डॉलर मिल जाए ना, 4000 अरब डॉलर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 200 अरब डॉलर मिल जाए तो पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी चेंज हो जाती है। इंडिया को अगर 600 अरब डॉलर मिल जाए तो इंडिया में गुर्बत ख़त्म हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान 200 अरब डॉलर के साथ दोबारा से खड़ा हो सकता है। ये वैल्यू होती है आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, लेकिन यहाँ बिलियंस की बात नहीं है, ट्रिलियंस की बात है कि आपकी क्रिप्टो इस वक्त 2.3 ट्रिलियन डॉलर पे फिर रही है और ये 2.3 ट्रिलियन डॉलर कभी 4 ट्रिलियन डॉलर हुआ करता था। आप ज़रा सोचिए जो क्रिप्टो की मार्केट एकदम से 1700 बिलियन डॉलर ख़त्म कर सकती है, वो एक टोकन के लिए कितनी भयानक हो सकती है। ये जितनी देखने में मज़ेदार है, जितनी अट्रैक्टिव है, जितनी प्रॉफिटेबल है, उतनी ख़तरनाक भी है दोस्तों। तो ऐसे में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम जीसीबी के साथ हैं, लेकिन हम किसी ऐसी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेंगे जो आपका नुकसान करती हो। आपको याद है पिछले दिनों हमारे पास एक वेबसाइट थी pipemerchant.in। आज आपके सामने ये इस वक्त ब्लॉक हो चुकी है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो पाई के लिए खड़ी होती है, जो जीसीबी के लिए खड़ी होती है, मार्केट में कुछ दिनों बाद वो आपको नज़र नहीं आती। इसलिए आपसे कहता हूँ नीचे मेरे जितने भी चैनल्स हैं सबको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। जैसे ही एंटी जीसीबी ग्रुप्स की नज़र हम पे पड़ गई तो समझो कहानी ख़त्म। जीसीबी के ऊपर बात करना इतना आसान नहीं है। जीसीबी के ऊपर बात करने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए और मैं आपकी सपोर्ट की वजह से, अल्लाह ताला के भरोसे की वजह से, आप लोगों के मोहब्बत की वजह से कर रहे हैं। जब तक हैं खुल के चलेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।